जब भी डार्क एजेस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जंगली युद्ध, अनपढ़ समाज, जलती हुई चुड़ैलें और विज्ञान का अभाव। लेकिन क्या मिडिल एजेस सच में इतने अंधकारमय थे जितना हमें बताया जाता है? डार्क एजेस शब्द आया कहां से? यह नाम इटालियन विद्वान पेट्रार्क ने दिया था। उन्होंने माना कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप अंधकार, अज्ञानता और पिछड़ेपन में चला गया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? इतिहास क्या कहता है? शिक्षा और ज्ञान जीवित था इस दौर में। इस्लामी दुनिया, बीजांटाइन साम्राज्य और यूरोपीय मठों ने ग्रीक और रोमन ज्ञान को संजोकर रखा। कई महान ग्रंथों का अनुवाद किया गया और विज्ञान, गणित और चिकित्सा पर शोध जारी रहा। महान आविष्कार हुए, पवन चक्की, घड़ी, खेती के नए औजार और कागज जैसी चीजें मिडिल एजेस में ही विकसित हुईं। यूनिवर्सिटी सिस्टम की शुरुआत ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और पेरिस यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं इसी युग में बनी, जिन्होंने आगे शिक्षा को नई दिशा दी। गॉथिक वास्तुकला और कला का उदय, चर्च, कैथेड्रल और पेंटिंग्स का स्वर्ण युग मिडिल एजेस में ही आया। तो फिर डार्क एजेस का विचार इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? पुनर्जागरण और प्रबोधन काल के विद्वानों ने खुद को बेहतर दिखाने के लिए इसे अंधकारमय युग घोषित किया। 18वीं से 19वीं सदी में लेखकों और इतिहासकारों ने इसे और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। आज भी फिल्में और किताबें इसे गलत तरीके से दिखाती हैं। हाँ, कुछ हिस्सों में संघर्ष और कठिनाइयां थीं, लेकिन पूरा युग डार्क नहीं था। यह विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का एक अनोखा दौर था। डार्क एजेस कहना एक गलत धारणा है। तो अब आप बताइए, क्या आपने पहले भी सुना था कि मिडिल एजेस इतने खराब नहीं थे? कमेंट में बताइए।